नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है बिडन चिल्ड्रन एकेडमी बुचावास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं इमरान खान आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो विद्यार्थियों, हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे क्लास 12 केमिस्ट्री में एल्कोहल, फिनोल और इतर हमारा चैप्टर था कार्बनिक रसायन का चैप्टर संख्या 11। यहाँ पर हमने रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया था HBO हाइड्रोबोरोनन अभिक्रिया, उसकी क्रियाविधि सहित हमने इसको कंप्लीट कर दिया था। आज यानी हमारा जो टॉपिक था वो ये था एल्कोहल के विरचन की विधियाँ, जिसके अंदर हमारी 1 नंबर रिएक्शन थी एल्कीन से, यानी एल्कीन से अपन किस तरह से एल्कोहल बनाते हैं उसकी 2 रिएक्शन थी, एक अम्ल उत्प्रेरित जल योजन और दूसरी रिएक्शन थी HBO। तो वो फर्स्ट रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब है सेकंड 2 नंबर रिएक्शन, किससे प्राप्त करेंगे अपन एल्कोहल, वो देखिए। तो 2 नंबर हमारी रिएक्शन है अपन प्राप्त करेंगे, 2 नंबर रिएक्शन है वो है ग्रिग्नार अभिकर्मक से। वो कौन सी रिएक्शन है? तो 2 नंबर अपन ग्रिग्नार अभिकर्मक से एल्कोहल बनाकर देखेंगे। तो देखिए, नाम लिख देता हूं मैं, ग्रिग्नार अभिकर्मक, ग्रिग्नार अभिकर्मक, ग्रिग्नार अभिकर्मक। ग्रिग्नार अभिकर्मक, ये ग्रिग्नार अभिकर्मक क्या है? वैसे 11th में मैंने बताया था ये ग्रिग्नार अभिकर्मक है, फिर एक बार वापस बता देता हूँ इसको। ग्रिग्नार अभिकर्मक, इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और इसका सूत्र होता है RMgX, RMgX। तो यहाँ पर बंद होता है RMgX, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार अभिकर्मक। और ये क्या है ग्रिग्नार अभिकर्मक? इसको देखिए, यहाँ पर ये जो ग्रिग्नार अभिकर्मक है, इंग्लिश में भी लिख देता हूँ ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को बोलते हैं रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो RMgX को बोलते हैं ग्रिग्नार अभिकर्मक, RMgX को क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार अभिकर्मक। तो यहाँ पर पहले ग्रिग्नार अभिकर्मक को देखते हैं होता क्या है। ये देखिए, R से जुड़ा है Mg और Mg से जुड़ा है X। अब ये R क्या है? R का मतलब होता है, ये तो फेमस है विद्यार्थियों, R का मतलब होता है फेमस। क्या होता है R? एल्किल समूह। सबको पता है कि R का मतलब क्या होता है? एल्किल समूह है। यानी यहाँ पर कोई भी एल्किल समूह हो सकता है, एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, कुछ भी, आइसोप्रोपिल ग्रुप, कोई भी एल्किल समूह यानी कार्बन की श्रृंखला उपस्थित होगी। यानी R के स्थान पर कोई भी कार्बनिक श्रृंखला उपस्थित हो सकती है, यानी जिसको बोलते हैं एल्किल समूह है। Mg को बोलते हैं मैग्नीशियम, ये तो सबको पता है, मैग्नीशियम, एल्किल मैग्नीशियम। और X का मतलब होता है हेलोजन, X का मतलब हेलोजन, लेकिन इसको लिखेंगे हेलाइट। X का मतलब है हेलाइट। यानी यहाँ पर R का मतलब एल्किल समूह, और कोई भी एल्किल, जैसे एक कार्बन वाला एल्किल समूह होगा तो जिसको कहेंगे CH3, ये हो गया मेथिल। 2 कार्बन वाला होगा तो C2H5 एथिल, 3 कार्बन वाला होगा तो प्रोपिल। इस तरह से R के स्थान पर कुछ भी जोड़ा जा सकता है। ये R के स्थान पर, यानी कार्बन, ये कार्बन है तो इसको बोलते हैं कार्बनिक श्रृंखला हो सकती है। फिर बात करते हैं X की। इस X की बात करते हैं, X के स्थान पर क्या होगा? X को बोलते हैं हेलाइड। तो हेलाइड बोलते हैं, तो हेलाइड का मतलब क्या होता है? X का मतलब होता है हेलोजन,
हेलोजन। और हेलोजन क्या होते हैं? हेलोजन जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हेलोजन यहाँ पर X के स्थान पर आप जोड़ सकते हो। ज़्यादातर रिएक्शन देखोगे तो Cl और Br मिलेगा। ज़्यादातर रिएक्शन इसके अंदर देखोगे एग्जाम्पल में तो यहाँ पर Cl और Br ज़्यादातर मिलता है। फिर बात आती है इसका नाम क्या बन गया। अब देखिए इन सभी को एक साथ लिख दीजिए, नामे बन जाएगा। तो एक साथ लिख कर देखिए क्या नाम बनता है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो नाम बना है ये क्या है? आर है एल्किल, आर है एल्किल। और Mg को बोलते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। और X को बोलते हैं हैलाइड। क्या बोलते हैं? हैलाइड। ये इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का नाम है दोस्तों। क्या है इसका नाम? नेम। यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इंग्लिश में देखिए इस तरह से ये स्पेलिंग होती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसका नाम क्या है? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। अब आप एल्किल समूह के स्थान पर अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए एग्जाम्पल है, फिर एक दो नामे भी लिख देते हैं। जैसे R के स्थान पर मैंने ले लिया CH3, फिर इसके साथ क्या जुड़ा है? Mg, और यहाँ पर मैंने जोड़ दिया Cl। इसका नाम क्या बन गया? मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। कितना सिंपल है, एल्किल। तो एल्किल के स्थान पर क्या आएगा भाई? ये कौन सा एल्किल समूह है? मेथिल। तो यहाँ पर आ जाएगा मेथिल। Mg के स्थान पर सेम है भाई, ये तो सेम है, मैग्नीशियम आएगा ही। तो आ गया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। और यहाँ पर हैलाइड, हैलाइड कौन सा है? क्लोराइड, क्लोराइड, क्लोराइड। ये इसका नाम हो चुका है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 2 नंबर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर अगर लिख दूँ मैं C2H5MgBr, तो ये कौन सा है? एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नाम हो जाएगा एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। विद्यार्थियों, ये कहीं नाम पर आपको कहीं पर भी दिक्कत मिले तो आप चेक कर लेना, क्योंकि मेरी इंग्लिश मीडियम से रही हुई है तो हिंदी में शायद हो सकता है कि मात्रा वगैरह में दिक्कतें आ जाए। तो आप लोग हिंदी के हो तो लिख सकते हो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, तो इसका नाम हो गया एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। समझा दिया मैंने यहाँ तक। यानी R का मतलब एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। अब एल्किल को पहचान लीजिए कौन सा है? मेथिल। Mg का स्थायी रहेगा। मैग्नीशियम Cl है तो हैलाइड कौन सा है? Cl, तो क्लोराइड। यहाँ पर देखिए एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इस तरह से आप नाम लिख सकते हो। और ये क्या होंगे? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। यहाँ पर R के स्थान पर एल्किल समूह और एरिल समूह भी हो सकता है। ये भी याद रख लेना कि R के स्थान पर एरिल समूह भी हो सकता है। तो कहीं दिक्कत ना आए इसलिए सब कुछ मैं लिखा देता हूँ। ये क्या है? हैलाइड। तो यहाँ पर एल्किल समूह या एरिल समूह भी हो सकता है, एरिल समूह। तो यहाँ पर फेनिल समूह भी हो सकता है। और ये एग्जाम्पल कर लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं फेरिल वाला, 3 नंबर एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पर ये दे दिया Mg और यहाँ पर दे दिया Br, तो ये क्या है? फेनिल।
मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका नाम हो गया फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फेनिल मैग्नीशियम में ब्रोमाइड इसका नाम हो चुका है। अब देखिए यहाँ तक हमने इसके एग्जाम्पल को क्लियर कर लिए हैं। अब देखिए इस RMGX के बारे में एक विशेष बात, वो विशेष बात क्या है, विशेष बिंदु देखिए। तो वो विशेष बिंदु क्या है वो देखिए, विशेष बिंदु या विशेष बात भी कह सकते हैं, वो ये है, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि अगर इसके बारे में पता नहीं होगा तो फिर रिएक्शन कैसे करवाओगे। तो यहाँ पर इसको देखिए, विशेष बिंदु क्या है। विशेष बिंदु ये है कि जो आपका जो ग्रिग्नार अभिकर्मक है जिसका सूत्र होता है R से जुड़ा है Mg और Mg से जुड़ा है X। अब देखिए यहाँ पर दो बंध है, एक तो एल्किल और मैग्नीशियम के बीच का बंध और एक है मैग्नीशियम और हेलोजन यानी हैलाइड के बीच का बंध। ये दो बंध बने पड़े हैं, ये दो बंध, एक तो ये रहा बंध और एक बंध ये रहा। तो अगर ग्रिग्नार अभिकर्मक को तोड़ा जाए तो कौन सा बंध टूटेगा वो इंपॉर्टेंट है। तो ग्रिग्नार अभिकर्मक को अगर तोड़ा जाए तो टूटेगा कहाँ से, क्योंकि अगर आप लोगों ने कोई बंध गलत तोड़ दिया तो रिएक्शन गलत हो जाएगी। इसलिए मैं थोड़ा आपको आसानी से थोड़ा ज़्यादातर समझाता ज़्यादा हूँ ताकि ये गलतियाँ आप कभी नहीं करो। तो यहाँ पर देखिए RMGX, तो बंध कौन सा टूटेगा, हमेशा याद रखना, हमेशा बंध टूटेगा R और Mg का। ये बंधे टूटता है, ये बंधे टूटता है और बंध टूटता है तो प्लस माइनस से आता है। अगर ये मैंने बंध तोड़ा, अगर इसकी विद्युत ऋणता और इसकी विद्युत ऋणता में अंतर हो तो प्लस माइनस से जरूर आएगा और वो बंध क्या हो जाता है, ध्रुवीय। अगर R और Mg की विद्युत ऋणता समान है तो प्लस माइनस से नहीं बनेंगे और प्लस माइनस नहीं बनेंगे तो क्या हो जाएगा, अध्रुवीय बंध। तो यहाँ पर देखिए ये मैग्नीशियम क्या है, धातु, ये क्या है, मैग्नीशियम धातु होती है। और यहाँ पर ये क्या है, कार्बन, भी R के स्थान पर एल्किल समूह कार्बन होता है, वो क्या होती है, अधातु, अधातु। और यहाँ पर अगर बात करें R की तो R के स्थान पर होगा क्या, R के स्थान पर कार्बन मिलेगा, कार्बन ही मिलेगा। चेक कर लीजिए चाहे, ये देखो कार्बन और Mg, यानी ये जो बंध है वो किसके बीच में है, कार्बन और Mg के बीच में। तो विद्यार्थियों याद रखना, धातुओं की जो विद्युत ऋणता होती है बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। यानी यहाँ पर RMg में विद्युत ऋणता ज़्यादा किसकी होती है, इस कार्बन की, और कार्बन की विद्युत ऋणता होती है कितनी, 2.5, 2.5 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणता होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणता होती है, यानी कार्बन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है और धातुओं की विद्युत ऋणता बहुत कम होती है। इसकी विद्युत ऋणता एज इट इज़ तो मेरे याद नहीं है, लेकिन 0.9 या 0.10 के समथिंग होती है, जो बहुत कम है। कार्बन की विद्युत ऋणता 2.5 होती है। और जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है तो अगर बंध तोड़ेंगे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है उस पर कौन सा चार्ज आता है, माइनस का चार्ज। तो अगर ये बंध टूटेगा तो माइनस किस पे आएगा, R पर, और प्लस किस पे आएगा, इस Mg पर, प्लस किस पे आएगा, इस Mg पर। और याद रखना Mg और X का बंध कभी नहीं टूटेगा, चाहे कोई भी रिएक्शन हो, कार्बनिक रसायन में चाहे कोई भी रिएक्शन हो, यहाँ पर MgX बंध को नहीं तोड़ना है, ये बंध कभी नहीं टूटता है, यानी ये वाला बंध नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। तो यहाँ पर अगर RMGX को तोड़ा जाए तो मैं यहाँ पर तोड़कर आपको बताता हूँ। ये लीजिए,
तो जिसकी विद्युत ऋणता मैं कंप्लीटली आप लोगों को बता देता हूँ एक्चुअल में रीजन इसका तोड़ कर। तो भाई जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है उस पर कौन सा चार्ज आता है, आंशिक नेगेटिव, और mg पर कौन सा चार्ज आएगा, इसकी विद्युत ऋणता कम है तो x। तो अगर ये पूरा मॉलिक्यूल टूटेगा तो क्या बनेगा, अगर बंध पूरा टूट जाता है तो कंप्लीट माइनस आ जाता है, तो R पर माइनस है प्लस mg, और mg के साथ क्या जुड़ा है x, और mg पर आ गया प्लस, यानी ये प्लस का चार्ज पूरे मॉलिक्यूल पर है, ये R पर क्या है माइनस का चार्ज। तो याद रखना R और mg के बीच का बंध टूटेगा, mgx का बंध नहीं टूटेगा, हमको mgx का बंध नहीं तोड़ना है। तो यहाँ पर ये इतनी बातें इसकी हो चुकी हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो चुकी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ तक ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो चुकी है। अब ये जो ग्रिग्नार अभिकर्मक है, ग्रिग्नार अभिकर्मक की क्रिया करवाएंगे किसे, वो भी पता होना चाहिए। तो कार्बोनिल यौगिक के साथ इसकी रिएक्शन करवाई जाती है, यानी ग्रिग्नार अभिकर्मक की क्रिया किसके साथ करवाई जाती है, कार्बोनिल यौगिक के साथ। और मैंने बताया था कार्बोनिल यौगिक कौन से होते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, यानी इस अभिक्रिया में कार्बोनिल यौगिकों के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। तो कार्बोनिल यौगिक क्या है, तो पहले वो देखिए, कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक, और कार्बोनिल यौगिक उन्हें कहते हैं वे यौगिक जिनमें C डबल बॉन्ड O, ये इतना सा कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन एक संयोजकता फ्री, ये इधर से फ्री, वे यौगिक जिनमें C डबल बॉन्ड O समूह है उपस्थित होता है, समूह है उपस्थित होता है, क्या कहलाते हैं, कार्बोनिल यौगिक। और कार्बोनिल यौगिक कौन से होते हैं, दो, मेनली कितने होते हैं, दो। फर्स्ट कार्बोनिल यौगिक होता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, और दूसरा होता है कीटोन, दूसरा होता है कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन क्या है, वो सूत्र देख लीजिए, बताया हुआ है सब मेरा, फिर भी एक बार वापस बता देता हूँ। एल्डिहाइड यानी ये कार्बन है, इसके साथ डबल बॉन्ड O जुड़ा है, यहाँ पर अगर मैंने R जोड़ दिया और इस कार्बन के स्थान पर मैंने H जोड़ दिया तो इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। R C डबल बॉन्ड O H, इसको क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड, R C डबल बॉन्ड O H। और R का मतलब यहाँ पर क्या होगा, एल्किल समूह या एरिल समूह, R का मतलब एल्किल समूह या फिर एरिल समूह। तो यहाँ पर ज़्यादातर ये लिखते हैं कि R का मतलब क्या होता है, एल्किल समूह है, तो ये क्या है, एल्डिहाइड। तो R यहाँ पर एल्किल समूह भी हो सकता है और एरिल समूह भी हो सकता है, एरिल का मतलब फेनिल। तो ये क्या है, एल्डिहाइड। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो R के स्थान पर कोई भी आप कार्बन एल्किल समूह ले लीजिए, C डबल बॉन्ड OH, ये लीजिए, ये एल्डिहाइड बन चुका है। और इसका सामान्य नाम क्या है, एसीटेल्डिहाइड, और IUPAC नाम क्या है, दो कार्बन है मेथेन, दो कार्बन को बोलते हैं एथेन, और एक पर क्या जुड़ा है, एल, नाम हो जाएगा एथेन एल या एथेनेल। और कीटोन बनाना है तो ये कार्बन डबल बॉन्ड के साथ O, यहाँ पर दो वैलेंसी फ्री, इधर भी R जोड़ दीजिए, इधर भी R जोड़ दीजिए, तो ये बन जाता है कीटोन। अब ये R दोनों समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल कर लेते हैं, यहाँ पर लिख दिया मैंने CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पर एग्जाम्पल ये रहा, एग्जाम्पल नंबर 2 ये देख लीजिए, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। अगर दोनों तरफ एल्किल समूह जुड़े हैं, इस कार्बोनिल समूह के एक तरफ एल्किल समूह या एरिल समूह हो, दूसरी तरफ हाइड्रोजन हो, क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। ये क्या है, एल्डिहाइड। और अगर कार्बन डबल बॉन्ड O के साथ दोनों तरफ R जुड़ा हो तो इसको बोलते हैं कीटोन। तो यहाँ पर ये मैंने बता दिया है कि कार्बोनिल यौगिक ये होते हैं। अब बात करते हैं
ग्रिग्नार अभिकर्मक से किस तरह से ये रिएक्शन करवाई जाती है। तो वो देखिए फटाफट देख लेते हैं। तो ये रिएक्शन फटाफट देख लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, तो यहाँ पर थ्योरी लिख देता हूँ मैं, ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ रिएक्शन। तो यहाँ से अब मैं स्टार्ट करता हूँ इसकी थ्योरी। ग्रिग्नार अभिकर्मक की क्रिया, अब ये रिएक्शन स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर ये मैंने बेसिक बातें बता दी है। तो ग्रिग्नार अभिकर्मक की क्रिया, ग्रिग्नार अभिकर्मक की क्रिया, कर्मक की क्रिया कार्बोनिल यौगिकों के साथ करवाने पर, कार्बोनिल यौगिकों के साथ करवाने पर, ग्रिग्नार अभिकर्मक की क्रिया कार्बोनिल यौगिकों से करवाने, कार्बोनिल यौगिकों से करवाकर बने हुए यौगो उत्पाद का, करवाकर बने हुए यौगो उत्पाद का योगोत्पाद का तनु अम्लों की उपस्थिति में तनु अम्लों की उपस्थिति में जल अपघटन करवाने पर, जल अपघटन करवाने पर, जल अपघटन करवाने पर एल्कोहल का निर्माण होता है, एल्कोहल का निर्माण होता है। ये है आपकी सेकंड नंबर रिएक्शन ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ। परिभाषा की इसकी जो थ्योरी क्या है, ग्रिग्नार अभिकर्मक की क्रिया कार्बोनिल यौगिक, जैसे एल्डिहाइड और कीटोन, कार्बोनिल यौगिकों से, कार्बोनिल यौगिकों से करवाकर, कार्बोनिल यौगिकों से करवाकर बने हुए यौगो उत्पाद का तनु अम्लों की उपस्थिति में जल अपघटन करवाने पर एल्कोहल का निर्माण होता है। फिर ये थ्योरी मैंने लिख दी है। अब देखिए एक जो लाइन है वो देखिए, इस अभिक्रिया द्वारा, इस अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक कोमा द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल बनाए जाते हैं, बनाए जा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, इस अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसकी रिएक्शन की थ्योरी हो गई। फिर देखिए मैं रिएक्शन की थीम लिख देता हूँ, यानी RMgX। इसकी क्रिया करवानी है किसके साथ है, इसकी क्रिया करवानी है विद्यार्थियों किसके साथ है, कार्बोनिल यौगिक, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड O और यहाँ पर मैंने लिख दिया R, यहाँ पर मैंने R। अब ये R डैश बता देता हूँ, ये क्या हो गया, कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक बनेगा। और ये क्या है, ग्रिग्नार अभिकर्मक,
ग्रिग्नारे अभिकर्मक। और यहाँ पर जैसे ही ये रिएक्शन होगी तो एक उत्पाद बनेगा, जिसको आप क्या भाई, उत्पाद कैसे बनेगा, योग होगा, ये पूरी चीज़ इसके साथ जुड़ेगी तो उसको बोल देते हैं योगो उत्पाद। क्योंकि योग हो रहा है तो उसको बोल दिए योगो उत्पाद। योगोत्पाद बनेगा। फिर इस योगो उत्पाद का क्या करवाना है, तनु अम्लों की उपस्थिति में। तो यहाँ पर तनु अम्ल H+ भी लिख सकते हैं, क्योंकि H+ का मतलब अम्ल होता है। और तनु अम्लों की उपस्थिति में क्या करवाना है, जल अपघटन। तो जल अपघटन का मतलब है H2O जल के साथ क्रिया करवानी है। जैसे ही क्रिया करवाओगे तो यहाँ पर जो आपका उत्पाद वो क्या बन जाएगा, एल्कोहल। क्या बन जाएगा, एल्कोहल। अब यहाँ पर एल्कोहल 1 डिग्री भी बन सकता है, 2 डिग्री भी बन सकता है, 3 डिग्री भी बन सकता है। ये रिएक्शन की क्या है, थीम है। तो एक बार देख लीजिए कि ग्रिग्नार अभिकर्मक की क्रिया कार्बोनिल यौगिकों से करवाकर बने हुए यौगोत्पाद, इसकी क्रिया इसके साथ करवा दी और ये उत्पाद बन गया। फिर इस उत्पाद का तनु अम्ल की उपस्थिति में जल के साथ, जल अपघटन मतलब जल के साथ क्रिया करवाने पर एल्कोहले बनते हैं। और इस अभिक्रिया में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहले बनाए जा सकते हैं। अब कार्बोनिल यौगिक के एग्जाम्पल अभी देख सकते हैं कि कार्बोनिल यौगिक के जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। फिर इन तीनों एग्जाम्पल्स के रिएक्शन अपन अगले लेक्चर में करवाएंगे। तो फर्स्ट कार्बोनिल यौगिक, जैसे ये कार्बन है, डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ा है, O। यहाँ पर देखिए तीनों एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ पर 2 संयोजकता फ्री। अगर मैं यहाँ पर भी हाइड्रोजन जोड़ देता हूँ, यहाँ पर भी हाइड्रोजन जोड़ देता हूँ, तो ये कौन सा कार्बोनिल यौगिक बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड। इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कार्बोनिल यौगिक, अगर कार्बन डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा है, इधर मैंने H जोड़ दिया और इधर R जोड़ दिया, तो इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। और तीसरा एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। अगर यहाँ पर मैंने R जोड़ दिया, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर R, तो इसको बोलते हैं कीटोन। ये क्या है, कीटोन। ये क्या है, कीटोन है। तो फॉर्मेल्डिहाइड कार्बोनिल यौगिक है क्योंकि इसके अंदर C डबल बॉन्ड O समूह उपस्थित है। यहाँ पर एल्डिहाइड भी क्या है, कार्बोनिल यौगिक है क्योंकि इसमें C डबल बॉन्ड O समूह उपस्थित है। यहाँ पर ये एल्डिहाइड हो गया, ये कीटोन हो गया। पहचानोगे कैसे, जिसके अंदर C डबल बॉन्ड OH समूह उपस्थित हो, जिसको बोलते हैं एल्डिहाइड। और ये देखिए एल्डिहाइड है और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OR, ये क्या है, कीटोन। तो यहाँ पर ये मैंने रिएक्शन आप लोगों को कंप्लीट करवा दी है। फिर कल यहाँ तक इसको कंप्लीट हो चुकी है। फिर ये रिएक्शन किस तरह से होती है, ये यौगोत्पाद कैसे बनता है, और ये रिएक्शन तनु अम्ल के साथ इसका क्या करवाना है, जल अपघटन और एल्कोहल बनेगा। तो यहाँ पर ये रिएक्शन मैं आपको कंप्लीट करवाऊँगा अगले लेक्चर में। तो यहाँ तक हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। कल हमें क्या करवाना है, ये रिएक्शन इसके साथ करवानी है और फिर देखना है कि रिएक्शन किस तरह से होती है। बहुत सिंपल है विद्यार्थियों, बहुत सिंपल है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार इसको वापस देखिए, ध्यान से देखोगे तो ये एकदम समझ में आ जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये समझ में नहीं आया है। तो ये है ग्रिग्नार अभिकर्मक, और बताया था कि कार्बोनिल यौगिक 11th में भी मैंने अच्छे से आप लोगों को बताया था। तो यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसकी जो ये रिएक्शन है होती किस तरह से है, जल अपघटन कैसे करवाना है, और फिर इसके 1-2 एग्जाम्पल करेंगे। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल किस तरह से बनाया जाता है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।